हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बेसिक मैथ्स लेकर आया हूँ। बेसिक मैथ्स का डे 5 का वीडियो पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया है। आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले से भी बता रखा है कि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपकी मैथ्स 1 नंबर हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका डे 5 का पार्ट 2 वीडियो। जिसने डे 5 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख ले या डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो देखना, उसके बाद पार्ट 2 का देखना डे 5 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले फ्रैक्शन सीखा था, आज हम लोग मिक्स फ्रैक्शन सीखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन का किस तरीके से एडिशन किया जाए, किस तरीके से जोड़ा जाए और किस तरीके से घटाया जाए, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप लोग घूर घूर के देखना। अगर इस तरीके का दिखेगा तो ऐसा क्वेश्चन क्या कहलाएगा? इस तरीके का लिखा होगा तो क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। तो याद रखना क्या कहलाएगा? ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। आप समझो इस बात को। मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं? जैसे 7 3 7, ये नीचे जो डेनोमिनेटर में 7 दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उससे करेंगे प्लस। अभी मैं समझा रहा हूं, देखो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 या 21 लिख दिया। अब प्लस 2 करना है अपॉन में 7 3 21 प्लस 2 हो गया। अब यहां प्लस का साइन लगाया तो प्लस का साइन लगा दिया। 7 एकम 7 प्लस 3 अपॉन में 7, 7 बन जा 7 और प्लस 3 अपॉन में 7। अब इनको ऐड कर दो। 21 प्लस 2 कितना होगा? 21 प्लस 2 होगा 23 अपॉन में 7, और 7 प्लस 3 कितना होगा? 10 अपॉन में 7। मैंने आप लोगों को सिखाया, ये वाला आ गया फ्रैक्शन वाला, ये कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में सॉल्व कर दिया। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो डेनोमिनेटर में 7 है, ये भी 7 है। अगर सेम हो, जैसे यहां 7 है 7 है, 10 है 10 है, 8 है 8 है, तो वही डिक्टो लिख दो। जैसे 7 7 है तो 7 ही लिख दो। क्या लिख दो? 7। याद रखो इस बात को, क्या लिखोगे? 7। अब समझो, जरा समझो, बिल्कुल 7 लिख दिया। अब यहां देखो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो जो सेम हो ऊपर वाला डिक्टो लिख दो। 23 प्लस 10, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान में समझाऊंगा, बिल्कुल आसान समझाऊंगा। 23 प्लस 10 जोड़ दो, 3 और 2 प्लस 3 33 अपॉन में 7। आंसर हमारे पास क्या आएगा? 33 अपॉन में 7, 33 अपॉन में 7 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बढ़िया तरीके से सहयोग किया है मेरा। आप सभी लोगों का मैं फिर से आप लोगों से यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। बस आप लोग लगे रहें और वीडियो देखते रहें। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। 7 देखो, 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 6। अब यहां देखो 6 के अपॉन में कुछ है? नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। जब कुछ नहीं होता सबका मालिक 1। अब यहां पे देखो ये 7, यहां 1, 7 1 का एलसीएम कितना होगा? 7 ही होगा। एलसीएम और एचसीएफ मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाए, आप लोग देखना जरूर। ठीक है, अब देखो ये 7 ये 7 सेम है, सेम में जोड़ दो। 14 प्लस 2 कितना हो गया? 14 प्लस 2 कितना हुआ? 16, तो ये आएगा 16। ये देखो ये 1 है, 1 का डिवाइड 7 में दो, तो जब ऐसी कंडीशन में आएगा तो 1 का डिवाइड 7 में देना है तो पहले 6 लिख दो, ऐसी डिक्टो। अब 1 का डिवाइड दो 7 में तो 7 आएगा, लिख दिया। तो 16 माइनस 6 7 जा कितना होता है? बोलो जल्दी। मतलब सक्षम कितना होता है? 42। मतलब 42 मतलब 7 6 जा 42 अपॉन में 7। बिल्कुल आसान होगा, सॉल्व करोगे तो -26 अपॉन में 7 आ जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों,
क्लियर। बाकी आप सॉल्व करना, देखो 42 में 16 जाएगा, यहाँ 42 माइनस का है, 16 प्लस का है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया है, प्लस माइनस माइनस होता है, 42 में से 16 जाएगा तो 26 बचेगा। साइन किसका देखा जाता है? बड़े का। यहां बड़ा क्या है? 42, 42 क्या है? माइनस में, इसलिए माइनस का 26 अपॉन में 7 आया। छोटी छोटी चीजें सीखो भाई, छोटी छोटी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगला देखो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 6 तिया 18, 18 प्लस 5 अपॉन में 6, 6 3 जा 18 प्लस 5 अपॉन में 6 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 10 दूनी 20 प्लस 3 अपॉन में 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 अपॉन में 10 आ गया। अब इनको ऐड कर दो, 18 और 5 कितना हो गया? 23 अपॉन में 6, ये कितना होगा? 23 अपॉन में 6। मेरे प्यारे, मेरे नीले हरे बच्चों, 6 और 10 का एलसीएम लो। एलसीएम क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम यहां सिखा रहा हूं, देखो 6 और 10 का एलसीएम। सबसे पहले किससे डिवाइड दोगे? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 बन जा 3, 5 बचा, 5 बन जा 5 बन जा 5 बन जा, आ गया। अब 5 3 जा कितना होगा? 15, 15 2 जा कितना होगा? 30, तो ये आ गया 30। आपको चेक भी करना हो तो चेक कर सकते हो। जैसे देखो, ये नीचे डेनोमीटर में 6 और 10 है, तो 6 और 10 से ही बड़ा है, पहली बात सही हो गई। दूसरी, 6 का डिवाइड दो, मतलब 6 ये जो डेनोमीटर में हो उससे बड़ा होना चाहिए एलसीएम हमेशा। फिर 6 का डिवाइड दो, 6 का डिवाइड जा रहा है और 10 से भी डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब सही होगा। सही है, होगा क्या? सही है। 6 5 से बताओ कितना होगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 दो, 23 ऐसे लिख दिया, यहाँ 5 लिख दो। अब ये 23 ऐसे लिख दिया डिक्टो। अब 10 का डिवाइड दो, कितने बार जाएगा? 3 बार कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 115 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 अपॉन में 30। तो ये आ जाएगा 115 प्लस 69, 184 अपॉन में 30, 184 अपॉन में 30 क्या आएगा? 184 अपॉन में 30 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्लियर? धीरे धीरे आराम से समझना है, ठीक है? आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा सीखने को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, देखिए 8 4 जा 8 चुको 32, 32 प्लस 5 अपॉन में 8 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 अपॉन में 3, देखो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 अपॉन में 3 माइनस 12 कम 12 और 7, 12 प्लस 7 अपॉन में 12, 12 बन जाए 12, 12 प्लस 7 अपॉन में 12। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, 32 प्लस 5 ऐड करो, 5 6 7 मतलब 37 अपॉन में 8। इसको ऐड करो 6 प्लस 4 मतलब 6 और 4 कितना होगा? 10 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 3 होगा। और 12 प्लस 7 को जोड़ो, 7 8 9, 19 अपॉन में 12 होगा, 19 अपॉन में 12, 12 प्लस 7 19 अपॉन में 12, 19/12 होगा। अब एलसीएम लो, एलसीएम लो। एलसीएम लेना है हमें, किस चीज़ का एलसीएम लेना है? समझो, एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम लेना है 8 का, 3 का और 12 का। नीचे का ही तो एलसीएम लेते हैं हमेशा। एलसीएम किसका लिया जाता है बच्चों? नीचे डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, ठीक है? देखो 2 4 जा 8, 3 में जाएगा नहीं, 3 ऐसे लिख दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 3 ऐसे लिख दिया, 2 3 जा 6, फिर 2 बन जा 2, 3 3, फिर 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो आ गया हमारे पास एलसीएम 24। अब डेनोमिनेटर में देखो 8 3 12, डेनोमिनेटर में देखो 8 3 12, ये इन 24 बड़ा है, चेक कर लो, बड़ा है, हाँ। डिवाइड 8 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा ठीक है। अब जरा देखो 37 लिख दो, 37 थोड़ा दूर लिखो, फिर 10 लिख दो, फिर थोड़ा गैप दे दो, गैप दे दो, गैप दे दो, यहाँ लिख दो -19। अब ज़रा देखो, अब 8 का डिवाइड दो, 8 1 8 16 8 3 24, 8 3 जा 24, तो यहाँ लिख दो 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24, तो ये इधर लिख दो 8, यहाँ लिख दो 12 2 जा कितना हो जाएगा? 24, यहाँ लिख दो 2, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 और एक आ जाएगा 10, है ना? 10 या 11 आएगा, 11 मतलब 111।
ये आएगा 80, ये आएगा 19 दूनी 38 अपॉन में 24 आ गया। अब इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे नीले पीले हरे बच्चों 153 अपॉन में 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करना, इससे माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या सीख गए? मिक्स फ्रैक्शन। क्या सीख गए? मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा पॉइंट था ये हमारा कौन सा पॉइंट था? 3। अब कौन सा आएगा? फोर्थ पॉइंट आएगा। फोर्थ पॉइंट है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ना है और घटाना है डेसिमल वाले क्वेश्चनों को। डेसिमल वाले क्वेश्चनों को हमें जोड़ना है, घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है और एडिशन करना है। किस तरीके से हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से एडिशन करेंगे? किसके नंबर? डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव वाले। कौन से? दशमलव वाले। ध्यान दो, दशमलव वाले। देखो 0 पॉइंट, हमेशा एक और बात बताता हूं, दशमलव वालों को क्वेश्चनों को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझें। देखो अगर डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ प्लेसेस, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस, अगर नंबर ऑफ प्लेस अगर बराबर हो, मतलब जगह बराबर हो, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो बराबर हो, डिजिट बराबर ना हो, नंबर बराबर हो। अगर नंबर बराबर हैं तो समझ लेना कि एडिशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहां लिखा है 0.23 लिखा है, और ये क्या है? देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट मतलब डेसिमल है, तो डेसिमल को डेसिमल के सामने, तो 0.341। अब यहां देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2। यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3। तो यहां डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट होने चाहिए। यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो 3 डिजिट बनाने के लिए यहां 0 ले लो। क्या ले लो? 0। अब इसका ऐड कर दो, एडिशन कर दो। देखो 0 + 1 0 आएगा, 4 3 7 आएगा, 3 2 5 आएगा, ये 0.571 आंसर हमारे पास आ जाएगा। डेसिमल को डेसिमल के सामने, उसके बाद देखो नंबर देखो 230 431, तो देखो ये सेम करके कर लिया हमने। कोई दिक्कत है आता? अगला देखो समझना मेरे बच्चों, गलतियां होती हैं, गलती करते हैं बच्चे। 6.43 है, अगर मुझे ऐड करना है, मुझे क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो 6.43। अब 6.43 है तो किस तरीके से हम इसे करेंगे? 0.135। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 4 और 3 है। अब हमारे पास यहां पे कितने नंबर है? 3 है, तो यहां भी 3 होने चाहिए। तो 3 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 कर दो, तो यहां इसका एडिशन कर दो, जोड़ दो। 5 + 0 5, 3 3 6 4 1 5, और ये आएगा 6 आ गया। 6.565 आ गया। अब माइनस क्या करना है? यहां देखो माइनस लगा ना, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब माइनस क्या करना है? 3.2, तो यहां लिख दो 3.2। लेकिन डेसिमल के बाद डिजिट क्या होना चाहिए? 3 होनी चाहिए, क्योंकि यहां कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 3 करने के लिए क्या करोगे? 2 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, अब यहां देखो माइनस कर दो। 5 में से 0 गया 5, 6 में 0 गया 6, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, और 6 में से 3 गया तो बचा कितना? 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.365, ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा होगा समझ में। अगला देखें। पहले प्लस वाले ऐड कर लो। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4.34 है, पहले इन्हें ऐड कर लो। तो देखो 2, भैया आप इधर आइए, +4.34। ठीक है, अब ये देखिए माइनस 0.341, इसको ऐसे लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो कैसे? 2 अब देखो 2 पॉइंट कुछ भी ले लो, 2 ले लो। अब ले लो 4.34 ले लिया। अब यहां देखो 4.34, डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर, और यहां डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं आ रहा है, तो क्या ले लोगे? 2 0 ले लिया ना। एक और बात बताऊं, सीखोगे? बिल्कुल सीखो। अगर डेसिमल के बाद जैसे 2.000, तो 2.00 ले लिया है, तो इसका मतलब 2 ही है। डेसिमल के बाद कितने भी जीरो आए, उसको हम पढ़ते नहीं है, उसको हम लिखते हैं, बस पढ़ते नहीं है, लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 2.000, तो 2 ही कहलाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो 5.00, तो ये क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो कैंसल आउट हो जाते हैं, वो 5
हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, अगर मैं आपसे कहूं, समझना जरा, समझना, अगर मैं बोलूं 5.002 तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये सही है, ये सही है, इसमें हटेगा नहीं जीरो। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बोले कि बताओ बच्चों 2.00 इसका मतलब क्या हुआ, तो कह देना इसका मतलब 2 ही हुआ। क्या हुआ? 2। अगर कोई बोले कि 5.00 क्या हुआ, तो कह देना 5 हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है। समझ में आया? तो डेसिमल के बाद 0 नहीं होता है, हट जाता है। क्लियर? दिस इज अ सिग्निफिकेंट। ओके, अगला देखें, अगला समझें। अगला यहां पे देखो 2.00 ले लिया ना हमने, अब ले लिया तो 0 + 4 ऐड करो, 4 आया, 0 + 3 ऐड करो, 3 आया, और 4 2 ऐड करो तो 6.34 आया। अब हमें माइनस क्या करना है, जरा ये भी देख लो, माइनस क्या करना है 6.34। अब माइनस क्या करना है 0.341 को हमें माइनस करना है। तो ये बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? यहाँ 3। तो डिजिट क्या होनी चाहिए? बराबर। तो बराबर कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो बराबर। अब ये माइनस कर दो, देखो ये 14 है, 14 में से 1 कैरी लिया तो ये 0 था, तो 1 कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। अब यहां से 1 चला गया तो 3 बचा, तो 3 में यहां से 1 कैरी ले लिया, इसके कैरी ले लिया तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब इसमें से 2 बचा, 2 बचा, ये 2 बचा, तो 1 कैरी ले लिया तो क्या हो गया? 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। और बेटा 1 कैरी ऑलरेडी ये दे चुका है, तो क्या बचा? 5। तो 5.999। तो आंसर क्या आएगा? 5.999 ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किसके बारे में? रूट वालों को किस तरीके से हम ऐड करें, किस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट करें, अब हम ये सीखेंगे। ध्यान से समझना है किस तरीके से हम करेंगे। देखो जैसे यहां लिखा है 2√3 + 3√3। √3 कितने बार है? 2 टाइम्स, मतलब 2 बार है। √3 कितने बार है? 3 टाइम्स। तो ये √3 जो है यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया। √3 कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको ऐसे बोलना है डायरेक्ट तो ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका बताता हूं, समझो। जैसे यहां देखो, यहां √3 यहां पर भी है, √3 यहां पर भी है, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? देखो √3 कॉमन ले लिया तो 2, इस √3 को मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ 1। ये प्लस है तो प्लस का प्लस ले लिया, ये 3 का 3 ले लिया, और ये √3 मैंने बाहर ले लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा? 1। तो √3, तो 2 बन जाए 2, 3 बन जाए 3 और 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 5√3 आ गया, 5√3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन में √5 दे रखा है, तो देखो √5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। √5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इन दोनों का क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना। ये √5 5 बार आ रहा है, ये √5 2 बार आ रहा है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बताओ कितना बचेगा? 3। तो ये √5 कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया, नहीं हो गया? 3 टाइम्स हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, और डायरेक्ट नहीं करना है तो देखो ऐसे करना है, समझना है अच्छे तरीके से। ये √5 है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 5। √5 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि √5 इसमें भी आ रहा है, √5 इसमें भी आ रहा है। √5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 5। इस √5 की जगह 1 लग दिया, -2। इस √5 की जगह क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, √5 आएगा तो 5 बन जा 5, 2 बन जा 2 आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो देखो ऐसे √5 और ये 3 बचा। अब इसको कैसे लिख सकते हो भाई? 3√5 भी तो लिख सकते हो। याद रखना इस बात को, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन अच्छे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, 5 + 4√3 है। क्या है? 5 + 4√3। जो बच्चे अपने आप में ज्यादा स्मार्टगिरी दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे? इसका देखो किस तरीके से करेंगे, समझो जरा किस तरीके से करेंगे। वो करेंगे 5 + 4 9√3 और अपने आप में खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, कहेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैथ्स
नियम से चलती है। नियम पता होना चाहिए, आपके कायदे कानून पता होने चाहिए। और ये सब नियम जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। आपकी मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी मैथ्स बिल्कुल धांसू हो जाएगी, आपकी मैथ्स बिल्कुल हलवा हो जाएगी और लल्लन टॉप हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, समझो। ये गलत है, ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। पढ़े लिखे लोग कैसे जोड़ते हैं, देखो 5 + 4√3 है तो भैया 5 है और ये 4√3 है, तो ये क्या 5 के बगल में √3 है? नहीं है। 4 के बगल में √3 है, हाँ √3 है, तो ये 4 जो है पूरा नंबर है 4√3 और ये 5 है, तो ये ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। अगला समझें, अगला समझें, अगला समझें। अगला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा मैं और लाया हूं कि बच्चों का कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन समझो। 5√8 है, 5√8, तो 5√8 है तो चलो कोई बात नहीं, 5√8 है तो √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को क्या लिख सकते हैं पहले समझो। पहले देखो √8 है, यहाँ √2 है, यहाँ √18 है, तो √8 सब जगह नहीं है, √2 सब जगह नहीं है, √18 सब जगह नहीं है। अगर मैं √2 के फैक्टर करूंगा तो √2 ही आएगा और √8 का फैक्टर हो सकता है कि √8 जो है 8 जो है बड़ा है, इसका फैक्टर करके देखता हूं। तो यहां देखो 8 का फैक्टर करता हूं, 8 का फैक्टर करूंगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, तो 2 फैक्टर बन गया 8 का। तो इसमें इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बना उसे बाहर ले लिया और जिसका जोड़ा नहीं बना उसे रूट के अंदर रख दिया। तो इस 8 को लिख सकता हूं मैं 2√2 और ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर समझना है और हमें सीखना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है हमें अच्छे तरीके से। और ये लिखा है -3√2। अब जरा 18 का देखो, 18 का फैक्टर करता हूं, 18 का फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 बन जा 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 18 को कैसे लिख सकते भैया? 2 × 3 × 3। इसका जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना उसे बाहर लिख दो, जिसका जोड़ा नहीं बना उसे रूट के अंदर लिख दो। तो इसको लिख सकता हूं 3, तो ये बाहर वाला है ही है, और इसको लिख सकता हूं 3√2 लिख दिया। क्लियर? अब इसको मैंने हटा दिया, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगला देखो 5 2 जा 10, 10√2 हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा ये, और 3 3 जा 9√2 हो जाएगा ये। जरा देखते जाओ मेरे बच्चों, हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब जरा देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी, √2 इसमें भी है। अब √2 इसमें भी देखो, प्लस प्लस वाला देखो, ये 10√2 प्लस में है, प्लस में है, ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, आगे साइन देखा जाता है 10 के आगे क्या प्लस है, और ये 9 के आगे क्या प्लस है, तो 9√2 ये पूरा नंबर है, 10√2 ये पूरा नंबर है, इनको प्लस है तो बगल में ले लो। देखो प्लस वालों को साथ में ले लिया, प्लस 9√2 साथ में ले लिया, और ये माइनस वाला यहां लिख दिया। आपको एक और बात बता दूं बेटा, ये प्लस वाला मैं इसके साथ लिख रहा हूं, इसके साथ लिख रहा हूं, ये प्लस वाला =2 में नहीं है। अगर ये =2 में होता और उधर से मैं इधर ला रहा होता तो प्लस का माइनस हो गया होता। समझ में आ गया? ये तो सब घर में सब घर में ही तो है भैया, ये इस रूम में, इस रूम में, तो इससे बोला भैया बगल वाले रूम में आ जाओ, इससे बोला भैया तुम उसके वाले रूम में चले जाओ, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही तो हुआ है। तो जरा देखो ये 10√2 है, ये 9√2 है, तो √2 बाहर ले लिया तो 10 + 9 हो जाएगा, -3√2 ऐसे रख दिया, तो ये आ जाएगा 19√2 और ये आ जाएगा 3√2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखते जा रहे हो मेरे बच्चों देखते जा रहे हो। अब जरा देखो √2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 19 - 3, √2 बाहर ले लिए तो इधर बचा 19 और यहाँ बचा 3, 19 में 3 गया 16, तो 16√3 कितना बचेगा? 16√2 है ना, √2, 16√2, तो आंसर आया 16√2। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 16√2, ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला समझें, अगला ध्यान दें। ठीक है, अगला ये जो है आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दिया है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोगों को मैंने सिखा दिया, आप लोगों को मैंने इंटीजर का किस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन करना चाहिए वो सिखा दिया।
आप लोगों को फ्रैक्शन किस तरीके से उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी चाहिए वो सिखा दिया, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन का सिखा दिया, उसके बाद डेसिमल का सिखा दिया, उसके बाद रूट का सिखा दिया। अब मैं अगला जो वीडियो आएगा इसका लास्ट वीडियो होगा डे 5 का पार्ट 3, लास्ट वीडियो होगा उसका, आखिरी वीडियो होगा उसका डे 5 का, उसके बाद डे 6 कराऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। और आपको पता ही है कि मैं जो भी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 या डे 1 डे 2 डे 3 जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसके साथ में होमवर्क देता हूं आप लोगों के लिए। फिर से मैं होमवर्क लेके आया हूं, इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लें, ये होमवर्क जरूर करें और मेरे साथ जरूर सीखें। बिल्कुल मैथ्स आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।